हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखने वाले हैं साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स ग्रुप डी, एसएससी या किसी भी एग्जाम्स के लिए फ्रेंड्स अति महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला जो वीडियो हो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए फ्रेंड्स किस प्रकार का होना चाहिए? तो खाना पकाने वाला बर्तन का उच्च विशिष्ट ऊष्मा का होना चाहिए और निम्न चालकता का होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है उच्च विशिष्ट ऊष्मा और निम्न चालकता। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा का माप क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा का माप आर्द्रता कहलाता है और फ्रेंड्स, आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं, हाइग्रोमीटर। और फ्रेंड्स, घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, शुष्क सेल क्या है? तो फ्रेंड्स, शुष्क सेल एक प्राथमिक सेल है। अगला प्रश्न है, किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त द्वारा यह बता दिया गया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं न्यूटन से पहले। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है ब्रह्मगुप्त। अगला प्रश्न है, धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किसके कारण से होता है? तो फ्रेंड्स, जस्ता जिंक की कमी के कारण धान में खैरा रोग होता है और जस्ता जिंक की परमाणु संख्या 30 होती है और फ्रेंड्स, गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में जस्ता की परत को चढ़ाया जाता है, इसे भी याद रखिए। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है? तो इसका सही उत्तर है फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन रक्त को थक्का जमने में मदद करता है और हिपेरिन फ्रेंड्स रक्त को जमने नहीं देता है। अगला प्रश्न है, कौन सी जहरीली गैस हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती हैं जो मिल जाती हैं और हमारी मृत्यु के कारण बन जाती हैं? तो फ्रेंड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड फ्रेंड्स, यहाँ CO2 नहीं होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड CO जिसका सूत्र होता है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है। तो फ्रेंड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन में मिल जाती हैं और हमारी मृत्यु के कारण बन जाती हैं। अगला प्रश्न है, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप डैश होता है? तो फ्रेंड्स, जब झरने से जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, मासिक धर्म से ग्रसित लड़कियों को डैश की भोजन खाने की आवश्यकता होती है? तो लोहे और कैल्शियम, यानी कि फ्रेंड्स, जिस भोजन में लोहे और कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है उसको खाने की सलाह दी जाती है। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, यूरिया को प्रायः खाद की तरह प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह स्रोत है नाइट्रोजन का। फ्रेंड्स, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा 46% होता है और यूरिया को सर्वप्रथम प्रयोगशाला में बोहलर नामक वैज्ञानिक ने बनाया था और यूरिया का सूत्र है NH2CO NH2। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, यूरिया का सूत्र है NH2CONH2। अगला प्रश्न है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है रमफोर्ड ने। रमफोर्ड इसका सही उत्तर है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण रमफोर्ड ने दिया था। और फ्रेंड्स, डेवी एक वैज्ञानिक है, उन्होंने अवधारणा दिया था कि अगर दो बर्फ को आपस में दबाया जाए तो उसका गलनांक घट जाता है। अगला है, केल्विन तापमापी में बर्फ़ का गलनांक कितना होता है? 0 डिग्री केल्विन, यानी फ्रेंड्स, बर्फ़ का तापमापी में केल्विन पैमाने पर बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री केल्विन होता है। अगला प्रश्न है, वृद्धि कर हार्मोन डैश में उत्पादित होता है? तो पीयूष ग्रंथि फ्रेंड्स, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि होती है कहते हैं और पीयूष ग्रंथि जो मानव की सबसे छोटी ग्रंथि है और यह फ्रेंड्स मस्तिष्क में पाया जाता है। और फ्रेंड्स, एक है पीनियल ग्रंथि ये भी मस्तिष्क में पाया जाता है। और फ्रेंड्स, मस्तिष्क से संबंधित रोग है मेनिंजाइटिस
और मेनिंजाइटिस फ्रेंड्स मस्तिष्क को प्रभावित करता है और यह वायरस से होने वाला एक रोग है। अगला प्रश्न है, ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो सीबेक के सिद्धांत पर। ताप युग्म तापमापी सीबेक के सिद्धांत पर आधारित है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है? केंद्र को। टीका रोग किस फसल से संबंधित है? फ्रेंड्स मूंगफली। और फ्रेंड्स मूंगफली के उत्पादन में अग्रणी राज्य है गुजरात। अगला है, जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क में किया जाता है? जिंक ब्लेड ZnCO3। इसका सही उत्तर है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो ग्रीक भाषा इसका सही उत्तर है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, खातिका खातिका क्या है? तो फ्रेंड्स सिंचाई की एक विधि है। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो 159 लीटर एक बैरल में होता है। अगला प्रश्न है, दूर की वस्तु जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? तो फ्रेंड्स पूर्ण विकिरण उतापमापी। फ्रेंड्स इसके द्वारा सर्वाधिक उच्च ताप मापा जाता है। हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है बाजरा। फ्रेंड्स बाजरा के उत्पादन में अग्रणी राज्य राजस्थान है। राजस्थान बाजरा के उत्पादन में अग्रणी राज्य है और बाजरा संबंधित रोग है हरित बाली रोग। क्यूरी किसकी इकाई है? तो फ्रेंड्स रेडियो धर्मिकता की। अगला प्रश्न है, भारतीय विज्ञान संस्थान फ्रेंड्स बंगलौर में स्थित है। अगला है, किस रंग की तरंगधर सबसे कम होती हैं? तो फ्रेंड्स बैगनी रंग के तरंगधर सबसे अधिक होती हैं। और फ्रेंड्स सबसे अधिक लाल रंग की तरंगधर सबसे अधिक होता है। डॉक्टरी थर्मामीटर को डैश में डुबोकर रोगाणु रहित बनाया जाता है अल्कोहल में। फ्रेंड्स अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH, अल्कोहल का सूत्र होता है। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार के माध्यम से आती है? तो फ्रेंड्स विकिरण माध्यम से। और फ्रेंड्स ठोस में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है और द्रव और गैस में फ्रेंड्स संवहन विधि द्वारा होता है। और सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है और उसका ताप हम तक पहुंचता है विकिरण माध्यम से। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है? फफूंदी यानी कवक। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा यदि खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे का तापमान क्या हो जाएगा? तो तापमान बढ़ जाएगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। फ्रेंड्स लीवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। अगला है, समुद्र पृथ्वी की सतह पर लगभग कितने प्रतिशत घेरे हुए हैं? यानी कि फ्रेंड्स 71% पर जल है। अब द्रवों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब द्रव को मिलाने से यानी अशुद्धि को मिलाने से गलनांक घट जाता है और फ्रेंड्स क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला है, वाटर टैंकों में शैवालों को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर सल्फेट जिसका सूत्र होता है। और फ्रेंड्स कॉपर सल्फेट को नीला थोता या तूतिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। और फ्रेंड्स इंद्रधनुष में यदि प्रश्न पूछा जाए कि 20 का रंग कौन सा है? तो हरा। अगला प्रश्न है, ब्लैक बॉडी किस विकिरण को अवशोषित करता है? ब्लैक बॉडी किस विकिरण को अवशोषित करता है? तो केवल उच्च तरंगधर को अवशोषित करता है ब्लैक बॉडी। प्लेग की बीमारी किस जीवाणु द्वारा फैलती है? तो पास्चुरेला पेस्टिस। और फ्रेंड्स प्लेग को काली मौत के नाम से भी जाना जाता है और पास्चुरेला पेस्टिस का सही उत्तर है। फ्रेंड्स 37 नंबर प्रश्न है, किस ताप पर संग्रहित करने पर भोजन महीनों तक खराब नहीं होता है? 18 डिग्री सेल्सियस ताप पर। सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है? फ्रेंड्स तो 2 सेकेंड। आवर्तकाल का फ्रेंड्स पेंडुलम का आवर्तकाल होता है 2 सेकेंड। और फ्रेंड्स टी बराबर 2π√L/G होता है, यानी पेंडुलम से संबंधित यह सूत्र है। टी को आवर्तकाल से सूचित किया जाता है। पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ कहलाता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में फ्रेंड्स मैग्नीशियम अधिक पाया जाता है। चौलाई और घास किस प्रकार के पौधे में होता है? खरपतवार पौधों में। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, वह पौधा कौन सा है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है? तो क्लोरेला। फ्रेंड्स अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के द्वारा क्लोरेला को ले जाता है। प्रकाश का रंग मूल रूप से निर्भर करता है प्रकाश के तरंगधर पर। प्रकाश का रंग मूल रूप से निर्भर करता है प्रकाश के
तरंग दर पर कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? इंजन को ठंडा रखना। शीत ऋतु में हम मौसम किस प्रकार को होने पर ज़्यादा ठंडा महसूस करते हैं? साफ मौसम। फ्रेंड्स, शीत ऋतु में यदि साफ मौसम होता है तो हम ठंडा अधिक महसूस करते हैं। अगला प्रश्न है, पादप वृद्धि अनुमापन के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है? जेसीबोस यानी कि सत्येंद्र जेसीबोस। अगला है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को डैश की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, यानी कि निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। फ्रेंड्स, जो दोष होता है वही दिखाई देता है, यानी कि दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं और इसे दूर करने के लिए फ्रेंड्स उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और निकट दृष्टि दोष के में निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं और इसे दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, रक्त में सही लवण संतुलन बनाए रखने वाला हार्मोन कौन सा है? एड्रीनालिन। फिर कौन सा रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेते हैं? तो बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉनों की संख्या रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेते हैं। बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉनों की संख्या। पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार का अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? झाग वाला अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो वह लेंस कौन सा है? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस इसका सही उत्तर है। करके सब्जियों फलों के छिलकों बची हुई खाद्य सामग्री को अभ्रष्ट होने में कितना समय लगता है? 1 से 2 सप्ताह। फ्रेंड्स, कितना समय होगा यहाँ? तो 1 से 2 सप्ताह। एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए आवश्यक है रासायनिक प्रतिक्रिया। रासायनिक प्रतिक्रिया इसका सही उत्तर है, एक तत्व को दूसरे में बदलने के लिए। जब धातु तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करता है तो वह हाइड्रोजन विस्थापित होता है। तो फ्रेंड्स, जब धातु तनु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन को विस्थापित करता है। इसका सही उत्तर है हाइड्रोजन विस्थापित होगा। फ्रेंड्स, प्रश्न है, पृथ्वी के भूगर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो फ्रेंड्स, लोहा है। सबसे अधिक फ्रेंड्स अल्मुनियम होता है, उसके बाद में लोहा होता है। अगला है, यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो लेंस है अवतल। यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो वह अवतल लेंस होता है। कह रहा है कि पौधों द्वारा जल को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन। नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का क्या कार्य है? न्यूट्रॉनों को धीमा करना। और फ्रेंड्स, मॉडरेटर का प्रयोग करते हैं, कैडमियम और बोरॉन का क्षारों को मॉडरेटर के रूप में प्रयोग करते हैं, इसे याद रखिएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा चूने के पानी को दूधिया में बदलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। और CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना कहते हैं। पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत मिलकर बनता है 99%। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, अंतर्जलीय भूकंप तरंगें क्या कहलाती हैं? यानी अंतर्जलीय यानी जल के अंदर भूकंपीय तरंगों को सुनामी कहा जाता है। अगला है, अल्ट्रावायलेट किरणों के हानिकारक प्रभाव से हम लोगों को कौन सी परत रक्षा करता है? ओजोन परत। नेक्स्ट है, मिट्टी के घरों में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो इसका सही उत्तर है वाष्पीकरण। फ्रेंड्स, वाष्पीकरण एक सबसे धीमी प्रक्रिया है, इसको याद जरूर रखिएगा। वाष्पीकरण। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? मोसले ने। आधुनिक आवर्त नियम का। और फ्रेंड्स, यह परमाणु संख्या पर आधारित है। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, प्रकाश अनुवर्तन संचलन किसके द्वारा नियंत्रित है? O2 के द्वारा। प्रकाश अनुवर्तन संचलन किसके द्वारा नियंत्रित है? O2 के द्वारा। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? मेंडलीव। फ्रेंड्स, इनका पूरा नाम है दमित्री इवानोविच मेंडलीव। ऊर्जा रूपांतरणों में किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषित की जा संपादित होती है? तो प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में किस एक पर आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है? तो फ्रेंड्स, परमाणु संख्या पर फ्रेंड्स आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो फ्रेंड्स, कार्नालाइट मैग्नीशियम का निष्कर्षण किया जाता है। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा की वृद्धि होने से कौन सी बीमारी होती है? विल्सन बीमारी होती है, विल्सन रोग होता है। और फ्रेंड्स, अंतिम प्रश्न है, द्रव द्वारा लगाया गया दबाव गहराई के साथ बढ़ जाता है। फ्रेंड्स,
द्रव द्वारा लगाया गया दाब गहराई के साथ बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स ये सभी 70 प्रश्न आपके एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण था। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाला जो वीडियो हो इसी तरह का आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।